पहला प्रश्न दिया गया है कि उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची, ठीक है। यदि उसने इसे 27 रुपया ज़्यादा लेकर बेची होती तो उसे 7% के प्राप्त, ये ध्यान रखिएगा, 7% लाभ की प्राप्ति होती। तो घड़ी की क्या बताना है, कीमत बताना है, ठीक है। देखिए 5% घाटा पहले शुरू में बेचा जा रहा है, तो 5% की क्या हो रहा है, घाटा। अब जैसे ही 27 रुपया आप ज्यादा ले रहे हैं तो लाभ कितना होने लगा, 7%। यानी शुरू में ध्यान रखिएगा कि 5% की हानि हो रहा था। अब ये हानि जो है किस में बदल गया, तो 12% की लाभ में बदल गया, 12% की लाभ में बदल गया। लेकिन ये 5% हानि से लाभ में बदलने में आपको क्या करना पड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा कि 27 रुपया ज्यादा में बेचना पड़ा। यही तो काम कर रहे हैं ना, पहले तो 5% घाटा हो रहा था। अब जैसे ही ध्यान रखिएगा कि 27 रुपया आप ज्यादा लिए तो 7% में ध्यान रखिएगा, सॉरी ये 7%, ये ध्यान रखिएगा कि 7% लाभ की प्राप्ति होने लगा। यानी 5 से आपको 7% पर जाने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, तो कहिएगा 12%। कितना प्रतिशत, तो ये 12% का मान ही कितना के बराबर होगा, 27 रुपया। क्योंकि ये 12% बढ़ने से 27 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो 1% का मान निकाल लेंगे। तो 1% का मान निकालिए, 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा कई बार में, 4 बार में। ये 3 से कई बार में, ये 9 बार में कट गया। यानी आ गया, ध्यान रखिएगा कि 4% का मान, 4% बराबर कै रुपया, 9 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत बता देना, मतलब घड़ी की कीमत बता देना। तब हमेशा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से रिलेटेड कभी भी प्रश्न दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, कीमत जब भी कहा जाए मतलब 100%। तो 100% इसको बनाने के लिए इधर 25 से गुना, इधर भी कितना से 25 से गुना, तो ये गुना की जाती है 100% हो जाएगा, और ये गुना किया तो 2 से कितना, 25 रुपया। यही हो जाएगा घड़ी की कीमत, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक मेज का सूची मूल्य, सूची मूल्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य को। किसको कहेंगे, अंकित मूल्य को। तो सूची मूल्य कितना रुपया है, 800 रुपया है। उसे 25% छूट पर बेचने पर 20% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये है उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, MRP जिसको बोला जाता है, ठीक। 25% छूट देने का मतलब क्या होगा कि अगर 100 रुपया मार्क प्राइस होगा तो बोलिए कि कितना में बेचा गया होगा, 75 रुपया। 25% छूट कहने का मतलब क्या कि 100 रुपये की वस्तु होगा तो 75 रुपया में बेचा गया होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 75%, ठीक है। ये 75% का मूल्य हो गया। सूची मूल्य इतना है, कितना, 800 रुपया। देखिए ये सूची मूल्य है, पहले डिस्काउंट कितना दे दिया है, तो डिस्काउंट तो 25% दे दिया है, तो बेचे कितना में है, 75% पर। और ये ध्यान रखिएगा कितना है, 800 रुपया है ना। अब बताइए कि कह रहे हैं कि 20% लाभ का ज्ञात करना है, तो 20% लाभ करने का मतलब कि 100 से कितना, 120, तो प्रतिशत इसमें भी लगा देंगे। ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 के पारा से ये कट जाएगा, ध्यान रखिए 4 बार में, 3 के पारा से कई बार में, और ये 4 से ये कटेगा 20 बार में, यानी 25 दूना 50, कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। यही उस मेज का क्या निकल गया, क्रय मूल्य। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपया मूल्य अंकित किया जाता है तथा उस पर ये 25% छूट देने के बाद भी वह 12.5% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की कीमत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए शुरुआत में 25% छूट दिया जा रहा है, तो 25% छूट कहने का मतलब क्या होगा, तब कहिएगा कि ये ध्यान रखिए 25% छूट कहने का मतलब कि 25 बटा कितना, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं इसको। छूट देने का मतलब 25% छूट दे दिए तो बेचे कितना में होंगे, 75% पर। कितना के वस्तु को, 100% की वस्तु को, ठीक है। तो प्रतिशत का चिन्ह मत लगे, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कटेगा कितना से, 25 के पारा से 3 बार में, ये 25 के पारा से यानी 3/4, ये आ जाएगा SP और MP का अनुपात आ जाएगा, SP और MP का अनुपात, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 12.5% ध्यान रखिएगा कि लाभ प्राप्त होता है।
तो 12.5% कहा जाता है, यानी कि 25/2%। ठीक है, कितना 25/2%, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/200%। के चिन्ह हटेगा तो बटा में 100 आएगा, तो 2 है तो 100 में 2 से गुना होगा कितना आ जाएगा 200 आएगा। इससे कटेगा कितना बार में 8 बार में, यानी 1/8। तो 8 रुपया की वस्तु होगा ना, तो 1 रुपया लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कै रुपया में बेचेंगे 9 रुपया में बेचेंगे। तो ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। ठीक है, अब आप दोनों जगह कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने का मतलब कि दोनों तरफ तुलना करेंगे दोनों में। इसमें एसपी 3 रुपया है और इसमें एसपी कितना है 9 रुपया। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एसपी तो सेम होना चाहिए ना दोनों जगह, वस्तु एक है तो एसपी सेम होना चाहिए। तो इसको हम बनाएंगे कितना 9, और 9 बनाने के लिए इसमें आपको गुना कराना पड़ेगा 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो गुना कीजिए तो 3 कितना आ जाएगा 9 और बाटा में कितना आ जाएगा 12। अब दोनों जगह एसपी क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पे एनपी मालूम चल गया कितना 12, तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, तो यही लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि 12 बराबर 300 रुपया है। ठीक है, तो 1 का मान निकलिएगा तो आप काट लीजिए, 3 के पारा से ये कटेगा कई बार में 3 के पारा से ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा 4 बार में, और 3 के पारा से ये भी कटेगा कितना बार में 100 बार में। कितना बार में कट गया, और 4 से ये कट गया कई बार में 25 बार में, यानी 1% का मान निकल गया कितना 25 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत कहने का मतलब सेलिंग प्राइस की मार्क, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताना है आपको। तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना है 8 है कि नहीं, देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो ये 8 का मान निकलना है। तो 1 बराबर 25, तो 8 बराबर 8 गुना 25, यानी कितना आ जाएगा 200 रुपया आ जाएगा। यही उस वस्तु का क्या हो जाएगा कीमत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया है कि कितना प्रतिशत ये ध्यान रखिए छूट पर बेचा जा रहा है 25%, यानी आप जब भी सेलिंग प्राइस निकालिएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस करें कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, तो आप देख लीजिए कितना छूट पर बेचा जा रहा है। तो कितना छूट पर बेचा जा रहा है 25%। तो 25% छूट बेचने का मतलब 75% पर बेच रहे होंगे, तो 75 और गुना में देख लीजिए कितना मार्क प्राइस है, उसका मार्क प्राइस कितना है, तो इससे गुना करा देंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको 12.5% लाभ कमाना है। तो 12.5% के मतलब कि 100 के अगर वस्तु होगा तो 12.5 रुपया ज्यादा में बेचना होगा, यानी 112 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे नीचे, ध्यान रखिए 112.5 रुपया। अब दशमलव का चिन्ह हटाइए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 75 लिखेंगे गुना में 300 लिखेंगे। अच्छा, इस 112.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 225 बटा में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, भाग दीजिए कितना आ जाएगा, अब 2 प्लट के ऊपर चला जाएगा, यानी 75 गुना 300 गुना में 2 और बटा में कितना 225 हो गया। ये 25 के पारा से कटेगा 3 बार में, 25 के पारा से 9 बार में कटेगा, 3 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा कई बार में 100 बार में, यानी 100 गुना कितना तो 200 रुपया आ जाएगा। यही उस वस्तु का कीमत हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का में अनुपात क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या होगा सीपी, क्रय मूल्य कहने का मतलब, और छपे हुए मूल्य ये एनपी को कहा जाता है, किसको कहेंगे मार्क प्राइस को कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि 10% छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दे दिया गया है कि डिस्काउंट कितना है 10%। 10% कहने का मतलब कि 10% छोड़ रहे हैं 100 में, तो बोलिए कितना में बेचेंगे 90, कितना के वस्तु, तो ये 10 से 10 कट गए, यानी 9 बटा कितना आ गया, ये सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात आएगा। ठीक, फिर क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर, और ये बेचने पर 20% लाभ होता है, यानी प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट है 20%। तो 20% कहने का मतलब, लाभ कहने का मतलब क्या कि अगर 100 की वस्तु होगा तो 120 में बेच रहे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं
120 बाटा में कितना 100। अब काट लीजिए, ये कटेगा 20 के पारा से 6 बार में, 20 के पारा से 5 बार में, यानी 6 बटा कितना, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों या तो इसमें 6 से और इसमें 9 से गुना करा देंगे, और नहीं तो 18 दोनों के पारा में है, तो 18 बनाने के लिए इसको 2 से ऊपर नीचे गुना, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुना करा देंगे, तो 9 दूना 18 हो जाएगा यार। तो ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 18 बटा में 20, और यहाँ पे 6 दूना 12 और बटा में सॉरी इसमें 3 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से गुना कराएंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 36 कितना 18, और नीचे हो जाएगा 5 15। अब मालूम चल गया ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि यही सीपी और एमपी का अनुपात, तो सीपी कितना है 15, एमपी कितना है 20, तो लिख देंगे सीपी अनुपात में एमपी बराबर में हो जाएगा कितना 15 अनुपात में कितना 20। ये 5 के पारा से कट जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में, यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा इस सवाल का सही। चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छापे मूल्य पर 10% का एक बाटा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छापे मूल्य का अनुपात निकलना है, ठीक है। देखिए अभी इसके पहले बताए थे कि 10% डिस्काउंट कहने का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब कि अगर 100 रुपए की वस्तु होगा, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना होगा 100 रुपया होगा, तो 10 रुपया छोड़ दिया जाएगा, यानी कई रुपए में बेचा जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जब भी डिस्काउंट की बात किया जाए तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ये ना कि 100 रुपए का वस्तु खरीद के लाए और इसी पे छूट देना चालू कर दिए, तो इसमें नहीं होता है। वस्तु पर लिखा कितना गया है उस पर लिखा रहता है एमआरपी, इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10% डिस्काउंट करने का मतलब कि अगर 100 की वस्तु होगा तो 10 रुपए छोड़ दिया जाएगा, यानी कितना में बेचा जाएगा, तो ये कटेगा 10 से 10, यानी 9 बटा क्या आ जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब इसको बेच रहे हैं तब 12% लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट दिया गया। 12% लाभ करने का मतलब कि अगर 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो हम 112 रुपए में बेचेंगे। 4 के पारा से ये कटेगा, 4 के पारा से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, और उसके बाद 8 का 32 होगा, और 4 से कितना बार में कट गया, यानी आ गया 28 बाटा में कितना, तो ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है 9 रुपया, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 28 रुपया, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तब आप बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 9 से गुना और इसमें कितना से गुना 28 से गुना, तो इसमें हम गुना करा देते हैं कितना से, ऊपर नीचे 9 से गुना करा देते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, ये हो गया, ध्यान रखिएगा 28 बटा में 25 है, इसको हम लिख देते हैं 28 बटा 25 में हम 9 से ऊपर और 9 से नीचे गुना करा दिए, तो गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, गुना करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 के 2 हासिल 7 को हो जाएगा, 9 दूना 18 को 7 को जोड़ लीजिए तो 25 को आ जाएगा। नीचे गुना किया तो 2 से कितना आएगा, 2 से 25 आ जाएगा, 2 से 25 लिखेंगे। अच्छा इसमें कितना से आपको गुना कराना पड़ेगा, 28 से ऊपर नीचे गुना कराना पड़ेगा, तो गुना किया तो 9 के 2 आएगा, हासिल कितना आ जाएगा 7, 9 दूना 18, ये भी 2 से कितना आ गया 52, नीचे गुना किया तो 2 से कितना 80। ये बोलिए कि क्या है, ये एसपी है, ये क्या है सीपी है, और ऊपर वाला एसपी है, नीचे वाला क्या है एमपी है। तो आपसे पूछ रहा है कि सीपी और एमपी का अनुपात, तो सीपी बोलिए कितना है 2 से 25, यहाँ लिख देंगे सीपी अनुपात एमपी बराबर ये 2 से 25 है, और ये कितना 2 से 80 है, ठीक है।
कट जाएगा ये 5 के पारा से कितना बार में 45 बार में, और ये 5 के पारा से कटेगा कितना 50 25 3 5 6 30 हो जाएगा, यानी 45 अनुपात कितना हो गया 56। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।